एक्सरे क्या है और इसका यूज़ क्यों होता है? एक एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम सैंपल को मशीन के सेंटर में रखते हैं और उसे एक्सरे बीम से इल्यूमिनेट करते हैं। एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर सिंक्रोनाइज मोशन करते हैं जिससे कि सिग्नल जनरेट होता है। इस सिग्नल को रिकॉर्ड और ग्राफ किया जाता है जिसमें बहुत सारी पीक्स देखने को मिलती है। हर एक पीक सैंपल की एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। अधिकतर मटेरियल छोटे छोटे क्रिस्टल्स से बने होते हैं। हर क्रिस्टल एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट से पैदा होता है। एटम में न्यूक्लियस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सराउंडेड रहता है और यहाँ से कहानी शुरू होती है एक्सरे की। एक्सरे हाई एनर्जेटिक लाइट बीम होती हैं जिनकी हम पीरियोडिसिटी को वेवलेंथ यानी कि लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं। अब क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ दो एटम्स के बीच की दूरी के बराबर होती है, इसलिए इसकी सहायता से एक खास तरीके का इंटरफेरेंस जिसे डिफ्रैक्शन कहा जाता है वो पैदा होता है और उसे हम यूज कर सकते हैं दो एटम्स के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए। इंटरफेरेंस तब पैदा होता है जब दो एक्सरेज आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों वेव्स आपस में अलाइन रहती हैं तो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर सिग्नल आउट ऑफ अलाइनमेंट रहती है तो सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एक्सरे किसी एटम से टकराती है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स द्वारा सोख ली जाती है। ये एनर्जी इनफ नहीं होती किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से बाहर एमिट करने के लिए, इसीलिए लॉस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी की न्यू एक्सरे को फॉर्म करता है। ये प्रोसेस कहलाता है इलास्टिक स्कैटरिंग। क्रिस्टल में एटम्स की रिपीटेड अरेंजमेंट प्लेन्स फॉर्म करती हैं जिनकी एक निश्चित दूरी होती है। जब इन प्लेन्स को एक्सरे बीम से इंटरेक्ट करवाया जाता है तो स्कैटरिंग होती है। इन स्कैटरिंग के कारण जनरेटेड वेव एम्पलीफाइड होंगी और ये एम्पलीफिकेशन डिपेंड करता है स्पेसिफिक एंगल पर। स्कैटर्ड वेव के कारण अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होता है तो इसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के एंगल को हम 2 थीटा से डिनोट करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जरूरी है कि स्कैटर्ड वेव अलाइन रहें, मतलब कि हर वेव ट्रैवल करे वेवलेंथ की किसी होल नंबर को। इस केस में यदि कोई एक वेव इंसिडेंट साइड में λ/2 हिस्सा ट्रैवल करती है और स्कैटर्ड साइड में λ/2 हिस्सा ट्रैवल करती है तो दोनों को मिलाकर कुल दूरी होती है λ। इसी तरीके से दूसरी वेव के केस में अगर इंसिडेंट साइड में वो λ दूरी तय करती है और स्कैटर्ड साइड में वो λ दूरी तय करती है तो दोनों मिलाकर हो जाते हैं 2λ, और ये ऑर्डर इस तरीके से चलते रहता है। डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को समझने के लिए एक ट्रायंगल को रेड कलर से डिनोट किया गया है। इस एंगल के टॉप को हम थीटा से दिखाएंगे जो कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का आधा होता है। लॉन्ग साइड को d से डिनोट किया जा रहा है और शॉर्ट साइड को λ से डिनोट किया जा रहा है। इस तरीके से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन और एटम्स की स्पेसिंग को डिटरमाइन करने के लिए हम एक साइन फंक्शन का यूज करेंगे। इस साइन फंक्शन के इक्वेशन को अरेंज करने पर हमें एक इक्वेशन फाइंड होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेग्स लॉ। इस लॉ को नाम दिया गया था सर विलियम हेनरी एंड विलियम लॉरेंस ब्रेग के ऊपर। इस पिता पुत्र की जोड़ी ने इस लॉ को डिस्कवर करने के कारण 1915 का नोबेल प्राइज जीता था। ये लॉ एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की संरचना को जानने में मदद करता है। आज एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्नोलॉजी बहुत सारे मटेरियल्स की जांच करने में काम आती है, जैसे कि सिंगल क्रिस्टल, थिन फिल्म्स, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स, पाउडर सैंपल, यहाँ तक कि रैंडमली अरेंज्ड एमॉर्फस सॉलिड। एक्सरे की मदद से आज साइंटिस्ट नए प्रकार की दवाइयाँ, पत्थरों की संरचना और उनके मिनरल्स के स्ट्रक्चर, एटम्स की अरेंजमेंट और साथ ही एनर्जी स्टोरेज वाले मटेरियल्स को बना पा रहे हैं। इस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च में एक्सरे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक्सरे को आज ज़्यादा एडवांस किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा पावरफुल बने और इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल एक्यूरेट डेटा पाने में किया जा सके। एक्सरे से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, और एक्सरे से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप दिए गए वीडियोस पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।